आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बेसिक का सेट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिलाएंगे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर लिखें। बच्चों बेसिक मैथ के सेट नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, साइन थीटा इक्वल में 1/3 है, तो बताना बच्चों सेक थीटा का रिजल्ट क्या होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P/H होता है, जो दिया 1/3। तो P यहाँ से निकल गया बच्चों 1 और H निकल गया 3। तो यहाँ पाइथागोरस के हेल्प से क्या निकालेंगे बच्चों, H का स्क्वायर इक्वल में P² प्लस B²। H गिवन बच्चों 3 तो 3 का स्क्वायर और P गिवन है 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ से B निकाल देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस है तो उधर का माइनस इक्वल में B² हो जाएगा। तो यहाँ से 8 इक्वल में B²। जब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या जाएगा, जो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रूट 8 का जब पेयर बना के निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर जाएगा 2√2। निकालने के लिए पूछा हो जो सेक थीटा, क्या पूछा हो इसमें, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, H अपॉन क्या होता है बच्चों, B होता है। और H जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे निकाले कितना बच्चों, 3 है तो 3 रख देंगे और B है 2√2, तो यहाँ 2√2। तो सेक थीटा का रिजल्ट यहाँ पे आ गया बच्चों 2√3/2√2, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस के रियल एंड इक्वल, तो बताना के का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे यूज करेंगे d इक्वल में 0। यहाँ पे क्या इक्वल रूट्स है जिसको बोलते हैं बराबर मूल। क्या दे रखा, बराबर मूल है। बराबर मूल कंडीशन आपको ध्यान रखना, B² माइनस 4AC इक्वल में 0। B क्या होता है, x का गुणांक जो कि -5 है, -4, A कितना है 5 है और C कितना बच्चों, K इक्वल में 0। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, -5 को 4 से करेंगे तो 20, K इक्वल में 0। तो 25 इक्वल में हो जाएगा 20 K। तो K का रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा बच्चों 25 डिवाइडेड बाई 20। 25 डिवाइड 20, 5 से कटिंग करते हैं 5 नंबर पे और ये जाएगा 4 नंबर। तो K का रिजल्ट यहाँ पे आएगा 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों ए में गिवन है। तो सेकेंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है इफ ए सर्टेन वेरिएबल x डिवाइडेड ए स्टैटिस्टिकल डाटा अरेंज इन ए ऑर्डर इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स देन वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है बच्चों, वह हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, मीडियन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, रेडियस गिवन बच्चों 7 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया जो गिवन है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बताना कि स्लैंट हाइट का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों जो गिवन है रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बच्चों, कोन का। कोन को हिंदी में बोलते हैं शंकु, जो गिवन है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है जो CSA होता है πRL होता है, जो 550 गिवन है। तो पाई का मान 22/7, रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है 7, यहाँ से स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। 7 से 7 यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × L इक्वल हो जाएगा 550। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो क्या डिवाइड, 550 डिवाइडेड बाई 22। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 11 से डिवाइड करें तो 11 × 5 = 55, 50 नंबर पे 11 दूना 22 और 2 से कर देगा 50, 25 नंबर पे। तो L का जो रिजल्ट आ गया बच्चों स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। यही क्या पूछा हुआ था, चेक कर लेते तो किस ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर गिवन है, वहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि गिवन बच्चों बी ऑप्शन में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 3 और -2 का रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ अप्लाई करें बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लेते हैं बच्चों ए है और ये क्या है बी है, तो यहाँ पे अप्लाई करें बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसका पहला नंबर और माइनस इसका पहला नंबर का होल स्क्वायर प्लस इसका दूसरा नंबर और माइनस इसका प्लस हो जाएगा। एक फार्मूला का एक क्वेश्चन का प्लस हो जाएगा। माइनस का होता है बच्चों प्लस होता है, तो -2 का -4 का होल स्क्वायर और 3 का 6 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 52 हो जाएगा। जब एलसीएम से ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 13, तो पेयर बन गया बच्चों 2 का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2√13 का पेयर नहीं बना तो इसका आंसर हो जाएगा 2√13 यूनिट्स हो जाएगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अब
हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते हैं बच्चों। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है, सेकेंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है, और थर्ड का जो करेक्ट आंसर वह बी है, फोर्थ का करेक्ट आंसर बच्चों वह भी बी है, और फिफ्थ का करेक्ट आंसर वह ए है। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 3 और 8 3/2 इज। तो मिड पॉइंट पे कैसे निकालते हो, जिसका पहला नंबर इसका पहला नंबर को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, तो -1 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों 8 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 8 में से 1 को माइनस करें तो 7, 7/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में 7/2 इसमें भी है और इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा या तो ये होगा या बी या तो सी। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या बच्चों 3 है, और यहाँ पे दूसरे में क्या 3/2 है। जब एलसीएम से सॉल्व करें 3 2 क्या 6, और 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 और 2, और नीचे से एक और 2 डिवाइड में क्या करते हैं बच्चों फार्मूला में डिवाइड होता है, क्योंकि फार्मूला आपको ध्यान रखना y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो ये फार्मूला का 2 आ जाएगा बच्चों। ये 2 तो क्वेश्चन का है और ये 2 क्या है फार्मूला का, तो 9 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9/4 7/2 है 9/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है द मीन एंड मीडियन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। तो बताना बच्चों इस केस में मोड का रिजल्ट क्या होगा। तो तीनों में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को यूज करके क्या निकालेंगे बच्चों मोड को निकालेंगे। रिलेशन आपको ध्यान रखना 3 मीडियन इक्वल में होता है बच्चों 2 मीन प्लस मोड होता है। क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो मीन गिवन है, मीडियन जो गिवन है, मीन गिवन है 3, मीडियन जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 23 है, क्या 23, और जो मीन गिवन है वो 21 है। मोड क्या है पूछा हुआ है, 23 को 3 से करेंगे तो 69, और 21 को 2 से करेंगे तो 42 प्लस मोड, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 69 - 42 इक्वल में हो जाएगा मोड। तो माइनस करें 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7, और 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 27। तो मोड का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 27 आ रहा है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। आगे लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन 5x + 2y - 7 इक्वल में 0, दूसरा 2x + ky + 1 और डू नॉट हैव ए सॉल्यूशन। इसमें बताना बच्चों कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका कंडीशन अप्लाई करेंगे बच्चों a1/a2 इक्वल में b1/b2 नॉट इक्वल में c1/c2। तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों नो सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोई हल नहीं है। क्या है कोई हल नहीं है। इसका कंडीशन याद करना a1/a2 इक्वल में b1/b2 और नॉट इक्वल में c1/c2। a1 कितना बच्चों पहला a1 होता है, b1 होता है क्या है c1, उसी तरह a2 b2 और क्या c2 हो जाएगा। तो a1 क्या है 5/2 इक्वल में 2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5k इक्वल में 4 हो जाएगा, 5k इक्वल में 4, तो यहाँ से k का रिजल्ट हो जाएगा 4/5। तो चेक कर लेते हैं बच्चों किस ऑप्शन में 4/5 गिवन है, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। 9 में लिखा HCF जो गिवन है 96404 का 4 गिवन है, तो बताना है इसका एलसीएम क्या होगा। तो एक रिलेशन होता है बच्चों, उस रिलेशन को यूज करके क्या करेंगे एलसीएम फाइंड कर लेंगे। रिलेशन होता है एलसीएम गुने HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हिंदी में बोलते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और हिंदी में बोलेंगे बच्चों एलसीएम गुने HCF इक्वल में 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम क्या करना बच्चों फाइंड करना है, और HCF जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो ब्रैकेट में जो गिवन है वही क्या है नंबर है। तो नंबर गिवन है पहला नंबर 96 है और दूसरा नंबर क्या है 404 है। तो एलसीएम का यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 96 × 404 यहाँ मल्टीप्लाई तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से कटिंग करें तो 4 2 जा 8 और कैरी बचेगा 1, तो 1 और 6 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 × 404 हो जाएगा। अब लास्ट में बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 4 जा क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो 16 का लास्ट का नंबर देखते हैं 6 किस में आ रहा है, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो लास्ट में बच्चों इसमें आ रहा है 6, इसमें 6 नहीं, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं, लास्ट में क्या 6 है, तो यही क्या होगा करेक्ट आंसर होता है। 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इसमें लिखा है द हाइट एंड रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन 24
सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव द स्लैंट हाइट क्या करना बताना। तो स्लैंट हाइट का जो रिलेशन होता है बच्चों एल इक्वल में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसमें गिवन है बच्चों रेडियस जो गिवन है वह कितना गिवन है, वह गिवन है बच्चों रेडियस गिवन है 7 और हाइट गिवन है क्या 24। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। तो स्लैंट हाइट इक्वल में जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 7 है और एच गिवन है 24। तो 7 का स्क्वायर होगा बच्चों 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 625। 625 किसका स्क्वायर रूट है तो आपको ध्यान रखना बच्चों 25 का। तो 25 × 25 तो यहाँ पे पेयर बन गया 25 का, तो आंसर होगा 25। किसमें गिवन बच्चों वह गिवन है सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट का जो रिजल्ट आ रहा है 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ रहा है बच्चों 25 सेंटीमीटर जो गिवन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होगा 2। यहाँ पे थीटा का कौन सा रिजल्ट, तो थीटा 90 पे क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ साइन 90 का होता है 1 है, कॉस 90 का होता है 0 होता है। तो थीटा क्या लेना पड़ेगा 90 डिग्री लेना पड़ेगा। थीटा जब 90 लेंगे तो साइन 90 का होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 साइन 90 का होता है 1, 1 का जब 2 हो जाएगा, या कॉस 90 का होता है 0 होता है। तो थीटा क्या लेना पड़ेगा आपको 90 लेना पड़ेगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन 12th में बच्चों गिवन है ए इक्वल में 8 है, ए 10 इक्वल में माइनस का 19 है, तो बताना डी का रिजल्ट क्या होगा। इसमें ए जो गिवन है बच्चों वह गिवन है 8 गिवन है और ए 10 का जो रिजल्ट गिवन है माइनस का 19। ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9d इक्वल में माइनस का 19। ए जो गिवन है 8 प्लस 9d इक्वल में माइनस का 19 प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाता है -19 माइनस 8 तो 9d और 19 में 8 को ऐड करेंगे तो 9 और 27 हो जाएगा माइनस का 27। तो डी का रिजल्ट है -27 डिवाइडेड बाई 9। 3 से क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, 3 से करेंगे तो 9 नंबर पे और 3 से करेंगे तो 3, तो 3 से कट जाएगा बच्चों। तो माइनस का 3 आ रहा है। तो डी का जो रिजल्ट आ रहा है माइनस का 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों 12th का माइनस का 3 बच्चों डी ऑप्शन में गिवन था। 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट होता है बच्चों वह 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो 1 से ज़्यादा नहीं है, ये भी 1 से ज़्यादा नहीं है, ये भी 1 से ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 से ज़्यादा। जब यहाँ पॉइंट हटेगा तो 2 नंबर आ जाएगा। 100 डिवाइडेड 99 जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। आपको ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता। ये भी 1 से ज़्यादा नहीं, ये भी 1 से ज़्यादा नहीं, ये भी 1 से ज़्यादा नहीं है, जबकि क्या 1 से ज़्यादा है जो कि पॉसिबल नहीं है। वहीं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि कैन नॉट बोला हुआ, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 14 में लिखा द डायमीटर ऑफ द सर्कल, लेंथ कितना डायमीटर वह गिवन है 6 सेंटीमीटर, इंड ऑफ द डायमीटर -4 तो अदर इंड एक्स एक्सिस। तो बताना इसमें रिजल्ट क्या होगा। इसका क्या करेंगे बच्चों डायग्राम के हेल्प से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। आपको ध्यान रखना कि डायमीटर का जो लेंथ है बच्चों 6 सेंटीमीटर है और डायमीटर का एक इंड कितना है -4 है, तो दूसरा इंड क्या करना है बताना है। और ये भी ध्यान रखना बच्चों दूसरा इंड क्या एक्स एक्सिस पे तो वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो आंसर ऐसे भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई पॉसिबल नहीं होता, वाई क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे बच्चों डायमीटर जो गिवन है उसका जो लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है। एक जो इंड मान लेते जो दिया हुआ बच्चों -4,0 है और दूसरा जो इंड है आपको ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे तो वाई क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 6 क्या करना बच्चों लाना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा 2,0 2,0 लिखेंगे तो जब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे बच्चों तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 -4 तो यहाँ पे जो पॉइंट लेना पड़ेगा बच्चों 2,0 लेना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं क्योंकि 2,0 लेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्योंकि इस यहाँ पहला नंबर मान लो 2 है, माइनस में इसका प्लस हो जाता है, 2 + 4 का 6 हो जाएगा जो कि डायमीटर गिवन है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा कॉर्नर का बच्चों 2,0 हो जाएगा जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ 2 dice is rolled together the probability of the getting at least 1/6। इसमें बोलना चाह रहा बच्चों 2 dice is rolled together the probability of the getting at least 1/6, कम से कम 1/6 तो आना ही चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है बच्चों आपको ध्यान रखना, क्या क्या 1/6 हो सकता है, दूसरा हो सकता है बच्चों 2/6 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 3/6 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 5/6 हो सकता है,
उसके बाद क्या हो सकता है बच्चों, 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 होगा। काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो जाएगा बच्चों, और टोटल कितना होता है 36 होता है। तो 11 अपन क्या होगा 36 इज राइट आंसर होगा, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, लिखा है ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड रेड क्वीन। ध्यान रखना रेड में 2 कार्ड आता है बच्चों, वह आता है डायमंड और क्या आता है हार्ट होता है। तो 2 क्वीन हो जाएगा, टोटल कितना होता है 52 होता है। तो 2 से कट जाएगा बच्चों कितने पे 26 पे। तो आंसर हो जाएगा 1/26, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों 6 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह डी आ रहा है। 6 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है डी आ रहा है। 7th का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वह आ रहा है बी आ रहा है। 7th का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों वह ए आ रहा है। 7th का जो करेक्ट आंसर ए आ रहा है। 8 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह बी है। 9 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। और 10 का जो करेक्ट आंसर वह भी क्या है डी है। और 11th का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। 12th का करेक्ट आंसर बच्चों डी है। और 13 का करेक्ट आंसर वह भी क्या बच्चों डी है। और 14 का जो करेक्ट आंसर वह सी है। और 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है। और 16 का जो करेक्ट आंसर वह डी है। इसमें लिखा बच्चों 17 में यदि द्विघात बहुपद अल्फा -1 x का स्क्वायर अल्फा x प्लस 1 शून्यांक 3 है तो अल्फा का रिजल्ट आपको क्या करना बताना। तो जहाँ जहाँ x वहाँ पे यूज करेंगे -3, वहाँ से इसके बाद क्या करेंगे अल्फा को फाइंड कर लेंगे। एक जो रिजल्ट इसमें गिवन है बच्चों x इक्वल में -3, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा -1 और -3 का स्क्वायर अल्फा -3 और +1 इक्वल में 0। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस अल्फा -1 और माइनस का 3 अल्फा +1 इक्वल में 0। 9 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें तो 9 अल्फा -9 माइनस 3 अल्फा +1 इक्वल में 0। 9 अल्फा में से 3 अल्फा को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 6 अल्फा। अब -9 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 इक्वल में 0। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 अल्फा इक्वल में 8। तो अल्फा का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 8/6 का जाएगा 8/6, 2 से करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो अल्फा का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 4/3 आ रहा है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में लिखा के किस मान के लिए k² - 4x शून्यकों का गुणनफल क्या बच्चों 2 है। तो शून्यकों का फॉर्मूला होता है बच्चों C/A होता है। क्या होता है C/A होता है C/A, जिसका रिजल्ट गिवन है बच्चों वह 2 है। सी का रिजल्ट कितना -7 है, -7 और यहाँ पे a क्या k है इक्वल में क्या बच्चों 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का जो रिजल्ट है -7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों k का जो रिजल्ट आ रहा है -7/2, जो कि गिवन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अब इसके बाद जो आगे जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा बहुपद px x² - 2x -3 का जो शून्यांक है -1 और क्या है 3 है। चेक कर लेते बच्चों ट्रू है या फॉल्स है। इसको क्या करें बच्चों मिडिल टर्म में स्प्लिट करें तो x² - 3x प्लस x - 3 इक्वल में 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x - 3 +1 x - 3 इक्वल में क्या है 0। x - 3 और यहाँ पे क्या बच गया x +1 बच गया, x +1 इक्वल में 0। बारी बारी से जब 0 करेंगे तो x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 3 और x इक्वल में क्या -1 आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं बच्चों x का रिजल्ट क्या गिवन है 3 और -1 आ रहा है, जो कि गिवन है बच्चों। इसका मतलब अभिकथन क्या है ट्रू है। और इसमें लिखा बहुपद px इक्वल में x² - 2x -3 ग्राफ -1,0 और 3,0 पे क्या करती है काटती है। तो यहाँ x का रिजल्ट आ रहा है -1,0 और 3,0 दोनों क्या ट्रू है और एक दूसरे को बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा, क्योंकि जब ग्राफ पे कट करेगा बच्चों 2 बार, एक बार कहाँ पे कटा -1 और 0 पे, क्योंकि यहाँ पे x का रिजल्ट तो y क्या था 0 और यहाँ पे 3,0 दोनों का स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में बच्चों ग्राफ गिवन है, इसमें लिखा हुआ यदि केंद्र O वाले वृत्त पे बाह्य स्पर्श P रेखा PA तथा PB खींची गई तो चतुर्भुज OAPB एक चक्रीय चतुर्भुज है। OAPB
पी बी। चक्रीय चतुर्भुज ध्यान रखने के लिए क्या होता है बच्चों, जो चारों होता है वो क्या होता है, सर्कल को टच करता है, जो चारों होता है सर्कल को टच करता है, इसीलिए क्या अभिकथन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है बच्चों, चक्रीय होने के लिए जो बच्चों जो पहला जो स्टेटमेंट जो अभिकथन दिया क्या वो ट्रू है, क्या बच्चों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा बच्चों चक्रीय चतुर्भुज बन रहा, लिखा है केंद्र ओस वाले वृत्त का बाह्य बिंदु पी स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी खींची गई चतुर्भुज ओ ए पी बी का एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है, क्या ट्रू है। एक चक्रीय चतुर्भुज का समूह कौन समान होता है, यहाँ पे ध्यान रखा समूह कौन बच्चों समान नहीं होता, दोनों का जो जोड़ होता है वह क्या होता है, वह 180 होता है। क्या होता है बच्चों 180 होता है, जो कि यहाँ पे क्या रीजन क्या है फॉल्स हो गया। तो आपको ध्यान रखना बच्चों अभिकथन इसमें क्या ट्रू है, जबकि रीजन क्या गलत है। तो अभिकथन चेक कर लेते हैं कि अगर अभिकथन सही होता है और तर्क गलत होता है तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा बच्चों अगर अभिकथन क्या है, अभिकथन इसमें क्या है सत्य है, जबकि क्या है तर्क गलत है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर आ रहा हुआ सी आ रहा, क्या आ रहा है 20 का जो करेक्ट आंसर आ रहा हुआ क्या आ रहा सी आ रहा है। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहा है तो कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर शेयर करें, और बच्चों कमेंट में बताना कि कौन सा सेट आपको आसान लगा, कौन सा सेट आपको मुश्किल लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, और साथ साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू।